चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय जिनेंद्र। थर्सडे गुरुवार झरोखा 7 जनवरी में आपके पास लाए हैं आज कुछ अलग खबरें आपके पास। पिछले 3-4 दिन से मौसम उत्तर भारत में बदला हुआ नज़ारा दिखा रहा है। सर्दी की जगह बादलों ने और बारिश ने, बिजली ने, ओलों ने ले ली है और पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है। अच्छी बात है, लेकिन यह बिजली गिरना अच्छे संकेत नहीं है। ऐसी गड़गड़ाती बिजली आज हम बात कर रहे हैं आपसे। इसी बीच में ले चलते हैं आपको दिल्ली से थोड़ा दूर, सीधा पश्चिमी भारत राजस्थान के श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र में। कहते हैं ना, चांदनपुर वाले बाबा, टीले वाले बाबा, महावीर स्वामी, उनके चालीसा पढ़ते हैं ना। ठंडा हुआ जब तोप का गोला, सबने जयकारा बोला। और आज हम बात कर रहे हैं, वहां पर भी बिजली गिरी रविवार को 7:30 बजे। पर कैसे गिरी, कहां गिरी, उस देवी शक्ति ने क्या करके दिखाया कमाल वहां पर। यहां पर जिस दिन से टीले से निकले हैं महावीर भगवान, उसी दिन से आज तक रोज वहां अतिशय होते हैं। और अब फिर अतिशय हुआ उस बारे में इसलिए कहना पड़ता है आज, ठंडा हुआ जब आग का गोला, अब सबने फिर जयकारा बोला। आज इसी बारे में बात करेंगे आपसे। चाहे हमारे अतिशय क्षेत्रों, चाहे सिद्ध क्षेत्रों, वहां पर देवी शक्तियां आज भी अतिशय दिखाती हैं और प्राकृतिक विविधता से कैसे हटाती है, आज यही हम दिखा रहे हैं आपको। पहले चलते हैं 3.5 महीने पहले आपके पास। बात कर रहे हैं हम आपसे पावन शाश्वत तीर्थ अनादि निधन सम्मेद शिखर जी की। यहां की रज रज ऐसी पावन है, कहते हैं यहां पर इतनी शक्तियां हैं, करोड़ा कोड़ी साधु यहां से हमारे मुनि सिद्धालय गए हैं और यहाँ की शक्ति अपरंपार है। चाहे चंदा प्रभु की हो, चाहे पारस प्रभु की हो, दोनों का यहीं से मोक्ष हुआ था और परसों इन्हीं का जन्म तब कल्याणक है। तो बात ही 17 सितंबर की, बिजली कड़की आसमान से, जितनी पिछले 100 साल में ऐसी खतरनाक बिजली किसी ने वहां नहीं देखी। आग के गोले के रूप में बिजली आई और 20 पंथी के बाद जो चंदा प्रभु का मंदिर है, लाल पत्थर वाले मंदिरों कहते हैं, लाल मंदिर कहते हैं, वहां पर ऐसे आग का गोला बिजली का एकदम जैसे आकर सर्वनाश करने को तैयार था। लेकिन वहां की उस मंदिर की वर्णनाएं चंदा प्रभु की ऐसी वर्णनाएं निकली, उन्होंने शिखर पर आने से पहले उस गोले को वहां थाम दिया और जैसे धक्का दे दिया उसको, पास वाले पेड़ पर जाके बंद जा टिक जाते रहे, वहीं पर पाश लगा दिया गया। जैसे फड़फड़ाता रहा वो वहां पर 40-50 सेकंड नहीं, 1-2 मिनट तक वह आग का गोला उन्हीं पेड़ पत्तों के बीच में फड़फड़ाता रहा, नारियल के बीच में, और एक बाल बांका नहीं कर पाया। ऐसी धड़कती आग आप देखकर हैरान हो जाएंगे। सारे लोग वहां पर हैरान हो गए, क्योंकि जब देखा उसके बाद जब शांत हुई, कुल चंद पत्ते जलने के अलावा कुछ वह आग का गोला नहीं कर पाया था। और अब आपको ले चलते हैं शिखर जी सीधा इस रविवार को महावीर जी में। जी हाँ, इस आप महावीर जी के मंदिर दिख रहे हैं आप इस समय। यहीं पर रविवार 3 जनवरी को शाम 7:30 का वक्त था। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी, बादलों का कड़कड़ाना घुमाना शुरू हो गया था और बिजली कड़क रही थी। उस समय सब कुछ बाकी शांत था, लेकिन आसमान अशांत था। बिजली का एक वेग ऐसा तेज आया, कड़कड़ाती बिजली से बहुत थम से एक महावीर जी के इस मंदिर के ऊपर आने को जैसे आतुर हो गई थी। पल पल की बात थी, एक पल में ही ऐसा मालूम था सारे बल्ब फ्यूज हो गए, फड़फड़ाकर खत्म हो गए और वहीं पर जो अंदर कंप्यूटर थे महावीर जी में, सब कैसा फड़फड़ाकर खत्म हो गए। हैरानगी हो गई कि ऐसी फड़फड़ने, और अगले ही पल में बिजली जैसे ही उस मंदिर को बनाने लगी, कहते देवी एक कवच बन गया और वह बिजली कहां गई, कैसे गई, कब गई, किसी को पता नहीं चला। वह विनाशकारी तूफान के अंदर गिरी बिजली किधर गई है कुछ नहीं मालूम चला। जब हमने उसको कोशिश की, सुरक्षा गार्ड भी थे वहां पर, सब थे, यात्री थे कुछ, लेकिन किसी को भी ऐसा खतरनाक क्षण किसी तरह किसी देव शक्ति रोका। यह कहते हैं यहां पर चांदनपुर वाले बाबा का ऐसा अतिशय होता है। टीले वाले बाबा यही चमत्कार करते, बार बार चमत्कार करते हैं, क्योंकि जिसने देखा वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। महावीर जी चांदनपुर वाले लेके बाबा, इनके अतिशय की गिनती आप उंगलियां कर देंगे, उंगलियां जोड़ते रहिए, उसके अंदर गिनती खत्म नहीं होगी। और आपको अभी वर्तमान का और बताते हैं, ऐसा कोई क्षेत्र बताएंगे देश के अंदर जहां पर कोरोना का असर नहीं पड़ा हो, ढूंढते रह जाएंगे, कहते हैं ना, पर कोई नहीं मिलेगा। पर आपको बता दें, श्री महावीर जी ऐसा क्षेत्र है जहां पर कोरोना का एक भी व्यक्ति शिकार नहीं हुआ, ना कोई यात्री हुआ, ना यहां पर रहने वाले श्रीमान जितने भी यहां रहते हैं, गांव वाले, शहर में जो आते हैं यहां से, या पूरे गांव के अंदर, एक को भी कोरोना नहीं हुआ। यही तो है चमत्कार हमारे टीले वाले बाबा का। तीसरी वो कहते हैं, जो यहां पर आता है बरबस इन्हीं का हो ही जाता है। तभी तो हम कहते हैं महावीर स्वामी के लिए चालीसे में, तुमने वेश दिगंबर धारा, कर्म शत्रु भी तुमसे हारा। आज हमारे वह तीर्थंकर तो नहीं है, पर उनके कहते हैं
दिगंबर संत हमारे पास है, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी हमारे पास है, और दिगंबर संतों से ही आज पूरे जैनों की पहचान होती है। जब जब उनका विहार होता है तो 1500 संतों से हमारी पहचान होती है, और इसलिए हम पूरे चलते हैं महावीर जी से सीधा दिल की रानी, दिल के राजा, मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल के इस दशहरा ग्राउंड में। दशहरा ग्राउंड भील का वह परिसर बहुत बड़ा विशाल, जहां पर 3 जनवरी को मुनि भक्तों का तांता लगा, शंखनाद किया गया। भोपाल से शंखनाद था कि चल तीर्थों की अब सुरक्षा के लिए शुरुआत की जाए। पहले हम चारों प्रस्तावों की बात करते हैं। इसके अंदर 4 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव, कौन है दिगंबर जैन, मैं या आप, हमारी पहचान कैसे होगी? जो देव शास्त्र गुरु को मानते हैं और वर्तमान के हमारे आचार्य उपाध्याय और साधु को मानते हो, वही दिगंबर जैन कहलाने योग्य है। केवल पीछे जैन लिखने से और अपने को दिगंबर जैन कहने से नहीं, और इसके बारे में बाकायदा कोर्ट से भी अनुमति लेकर एक प्रस्ताव पारित किया जाए। दूसरा प्रस्ताव पारित हुआ, जिसने कीचड़ उछालनी शुरू की, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारनी शुरू की, बदतमीजी की हदें पारी की, कहते हैं अपनी बनाई लक्ष्मण रेखा को अपने आप ही तार तार कर दिया। योगेश डॉक्टर कहता है अपने को। उसी के बारे में बात है कि उसके ऊपर क्यों ना रासुका लगाकर कार्यवाही की जाए। तीसरा प्रस्ताव उसी की पीएचडी डिग्री पर है, 1988 में ली थी जयपुर विश्वविद्यालय से। उसने कहा था श्रमण स्वरूप और समीक्षा नाम की किताब पर पीएचडी की, और उसने कई आपत्ति टिप्पणियां करी इसके अंदर हमारे संतों के ऊपर, देशभूषण महाराज जी के ऊपर, विमल सागर जी पर, धर्म सागर जी पर और विद्यानंद जी पर। ऐसी बेहद टिप्पणी जिसके लिए उसने बाकायदा यूनिवर्सिटी को लिख कर दिया कि ये मैं टिप्पणियां हटा लूंगा, लेकिन उसके बावजूद छल से उसने नहीं हटाई और इसका भ्रामक प्रचार आज पूरी जगह करना शुरू कर दिया। क्यों ना जयपुर यूनिवर्सिटी पर इसके लिए कार्यवाही हो, पीएचडी डिग्री तुरंत हटाई जाए, और नहीं तो इस पर कानूनी कार्यवाही कड़े रूप से की जाए। प्रस्ताव 4, बार बार इस तरह उठते ही बातें, इनको क्यों ना हमें सीमा से बाहर खींचा जाए। दिगंबर जैन के अंदर श्रेष्ठतम चर्याओं वाले संतों पर उंगली उठाने वालों को क्यों नीचा नहीं करा जाए, इस समाज से बहिष्कार किया जाए, हटाया जाए, उनको अंदर घुसेड़ना ही नहीं जाए। इसके लिए एक राष्ट्रीय संयोजक कमेटी बनेगी राष्ट्रीय कमेटी में, और संयोजक बनाएंगे राष्ट्रीय संयोजक उनको रविंद्र जैन पत्रकार महोदय को। उम्मीद है यह शुरुआत जो शंखनाद भोपाल से हुई है, यह शंखनाद की एक शुरुआत है, और अभी तो इस पर चलना बाकी है। घर में जयचंद पैदा हो जाते हैं ना, तो 2-3 उसके पीछे पुछल्ले अपने आप लग जाते हैं, जो पीठ थपा थपा के धक्का देते रहते हैं। ऐसे ही जयचंद के आगे आज भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं। मुंह पर से बड़ा अच्छा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसी के खड़े हो जाते हैं। ऐसों को क्षमा कर दिया जाए, बात ये उठाते हैं, लेकिन क्षमा करते करते यहाँ सारे श्री कृष्ण जी नहीं हो गए कि 100 तक गिनती करने तक माफ करते रहेंगे। हमारे साधु संत क्षमाशील हैं, क्षमा करते हैं, पर हम श्रावकों का कुछ कर्तव्य बनता है कि ऐसी क्षमा के अंदर जब भी हमें सुरक्षा की बात आती है, जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आ जाती है। चल अचल तीर्थों की सुरक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। जो इन पर कीचड़ उछालता है, उसकी कीचड़ में वह नहाए और उसको बाहर करा जाए, यह हमें शपथ लेनी होगी। पूजनीय वंदनीय संतों पर कोई उठने वाली आंख, कुछ कांच, कोई हाथ, कुछ भी होगा, आवाज होगी, उसको रोकना हम सबका परम कर्तव्य है। क्षमा का पाठ नहीं पढ़ाना, हमें ऐसी बातों को रोकने के लिए आगे आना होगा। आचार्य श्री विद्यासागर जी व आचार्य श्री विराग सागर जी शिष्यों का संत मिलन। जब 2 संघों के संत मिलते हैं तो मुस्कान हर चेहरे पर खिल जाती है, हर्षित वर्णनाएं पूरे वातावरण में घूम जाती हैं। ये दृश्य है मंगलवार 5 जनवरी के, जब संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी संघ के 6 मुनिराज और गणाचार्य श्री विराग सागर जी के शिष्य श्री विनिश्चल सागर जी सत्संग का ललितपुर के श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर के पास भव्य मिलन हुआ, जिसके कुछ चित्र आप यहाँ देख रहे हैं। मुनि श्री प्रसाद सागर संघ का मंगल विहार अतिशय क्षेत्र सिरोंजी की ओर हो गया। बदल गया रूप जिन प्रतिमा का, जय हो। मंगलापदे में ऊपर पहाड़ी पर यह प्रतिमा, जिसके सम्मान को अपमानित कर रहे हैं कुछ अवांछित लोग, पहले अब कमान संभाल ली करकला जैन ब्रिगेड ने। फिर पहले आसपास के क्षेत्र की सफाई की, सुरक्षा के लिए मूर्ति के चारों तरफ फेंसिंग की और प्रतिमा का फिर जीर्णोद्धार किया। जैन मठ करकला के भट्टारक श्री ललिता कीर्ति जी के आशीर्वाद व डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी के निर्देश पर
तथा विजय कुमार जी व राजेंद्र कुमार जी के सहयोग से करकला जैन समाज का यह सराहनीय कदम है। इसी तरह के छोटे छोटे कदम बड़े बन जाते हैं और हमारी अनमोल विरासतों को सुरक्षित किए जाते हैं। अगली खबर, लगातार कर रहे जीर्णोद्धार, ऐसे हो सब में संस्कार। यहाँ आप देख रहे हैं अमित भाई और राहुल भाई के जीर्णोद्धार किए कुछ कार्य। शाह मंदिर का जीर्णोद्धार अभी हाल में पूरा किया गया। कई मंदिरों में अभी कार्य जारी है। अपने कारोबार की व्यस्तता के बावजूद समय निकालते हैं और जीर्णोद्धार में लग जाते हैं। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी ऐसे कर्मवीरों का अभिनंदन करता है। अगली खबर, गृहस्थ पिता को दी शुल्लक दीक्षा। जब आचार्य श्री विद्यासागर जी का लगभग पूरा परिवार अलौकिक मार्ग की ओर बढ़ गया है, अब अनेक संतों के गृहस्थ परिजन भी अब अच्छी संख्या में आगे आ रहे हैं। मंगलवार 5 जनवरी को आचार्य श्री निर्भय सागर जी द्वारा अपने गृहस्थ जीवन के पिताश्री को शुल्लक दीक्षा प्रदान की गई। मंदिर ऐतिहासिक, पर जैन नहीं, तमिल जैनों की संख्या लगातार गिरती जा रही है, जबकि वहाँ की जैन विरासतों को अभी पूरी तरह तलाशना बाकी है। यहाँ आज आपको ऐसे ही 2 मंदिर दिखा रहे हैं। पहले जिनापुरम या सीनापुरम के दर्शन कीजिए। कोई जैन परिवार नहीं है आसपास, केवल 3 पुजारी परिवार ही यहाँ रहते हैं। और यह विशाल आकर्षक प्राचीन मंदिर है। यह है इरोड के आसपास विजय मंगलम में मदुरई हेरिटेज सेंटर द्वारा मंदिरों की पहचान के लिए तमिल व अंग्रेजी भाषा में देख रहे हैं। जैसे आप पीले शिलालेख पहचान के लिए हर मंदिर के पास लगाए गए हैं। और जैन परिवार कोई नहीं आसपास और 1000 वर्ष प्राचीन मंदिर ये जिनालय जो है ASI के अंतर्गत हैं। आज जो मंदिरों का हम निर्माण कर रहे हैं, कहीं दूर दूर क्या उसकी रजत जयंती भी हम क्या कभी मना पाएंगे? चिंतन कीजिए। तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी के शिष्य श्री सुंदर सागर जी की सुशिष्या शुल्लिका सुवर्णमती माता जी की उदयपुर के हुमड़ भवन में 4 जनवरी को सायं 4:45 बजे पर समाधि हो गई। हमारी हार्दिक विनयाञ्जलि। आज की खबरें आपके पास थी। देव ये चमत्कार, ये अतिशय भी देखे आपने। 3.5 महीने पहले शिखर जी में देखा था और अब हमने महावीर जी में देख लिया। कई मंदिरों में अतिशय देखते रहते हैं, कहते हैं आज भी देवीय शक्तियां इस तरह की मौजूद हैं। रविवार को हम बात करेंगे उस पावन तीर्थ क्षेत्र शिखर जी के बारे में। कहते हैं इतना पावन हो गया, उसे अपावन बनाया जा रहा है। वहां पर शराब पी जा रही है, पिकनिक टूर बन रहे हैं और कहते हैं हमारी मर्यादाओं को अमर्यादित किया जा रहा है। खुलासा करेंगे आपको वहां के प्रत्यक्ष यात्रियों के साथ। फिर मिलेंगे आपके साथ। सादर जय जिनेंद्र।